शादी के पहले माँ ने बेटी को सलाह दी, बेटी ध्यान रखना कि यदि पति पहली बार उठे तो रब रूठे, दूसरी बार उठे तो दिल टूटे और तीसरी बार उठे तो जग छूटे, और अगर बार बार ही रूठता ही रहे तो निकाल डंडा, मार साले को जब तक डंडा ना टूटे। संता, यार मेरी पत्नी हमेशा साड़ियों की ही फरमाइश करती रहती है। कल ही एक साड़ी लाने को कह रही थी, आज सुबह फिर एक साड़ी मांग रही थी। बनता, अजीब बात है, इतनी साड़ियों का क्या करती है? संता, पता नहीं, मैंने कभी साड़ी लाकर तो दी ही नहीं। एक कनपुरिया 30 साल तपस्या करता है और भगवान प्रसन्न होकर उसे अमृत देते हैं, लेकिन कनपुरिया अमृत पीने से मना कर देता है। भगवान पूछते हैं, काहे नहीं पियोगे अमृत? तो कनपुरिया कहता है, अभी अभी मसाला खाए हैं प्रभु। एक लड़के ने नई जगुआर कार खरीदी और अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाने के लिए उसके पास गया तो लड़की बोली, अरे वाह, नई कार, और वह भी प्यूमा की। अभी तक लड़का आईसीयू में है और सदमे से बाहर नहीं आ रहा है। संता और बंता एक बुजुर्ग की मृत्यु पर शोक सभा में गए। वहां पर एक लड़की आई और संता के गले लगकर रोने लगी। थोड़ी देर तक वो बंता यह देखता रहा, फिर लड़की से बोला, इधर मेरे पास आ जाओ। वह बुजुर्ग रिश्ते में मेरे भी वही लगते हैं जो संता के लगते थे। काश मैं गणपति होता तो तुम रोज मेरी पूजा करती, मुझे लड्डू खिलाती, बड़ा मजा आता। पत्नी, हाँ, काश तुम गणपति होते, रोज तुम्हें लड्डू खिलाती और हर साल विसर्जन करके नए गणपति घर लाती, बड़ा मजा आता। एक आदमी की बीबी किडनैप हो गई। किडनैपर्स ने उसको फोन लगाया, अगर आज रात तक पैसे न दिए तो तुम्हारी बीवी को मार देंगे। पति खामोश रहा। अगले दिन फिर फोन आया, अगर आज रात तक पैसे न दिए तो तुम्हारी बीवी के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला देंगे। पति खामोश रहा। अगले दिन फिर फोन आया, अगर आज रात तक पैसे न दिए तो तुम्हारी बीवी तुम्हें सही सलामत लौटा दी जाएगी। पति जोर से बोला, डराता किसको है बे, पैसे बोल पैसे। एक कंजूस अपने घर की छत से नीचे गिर गया। गिरते हुए उसने दूसरी मंजिल की खिड़की से देखा कि उसकी पत्नी खाना बना रही थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, मेरा खाना मत बनाना। संता पहली बार में गया और काउंटर के पास खड़ा हो गया। वहां खड़े एक व्यक्ति ने कहा, पीटर स्कॉट सिंगल। तभी वहीं खड़े दूसरे आदमी ने कहा, जॉनी वॉकर सिंगल। शादीशुदा संता ने एक पल सोचा और काउंटर पर खड़े होकर कहा, संता सिंह मैरिड। पति, तुम्हारी रोज रोज की फरमाइशों से तंग हो गया हूँ। ऐसे ही चलता रहा तो आत्महत्या कर लूंगा, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। पत्नी, ओहो, अब रुलाएंगे क्या? चलिए अब जल्दी से सफेद साड़ी दिलवा दीजिए, नहीं तो 13वीं पर पहनूंगी क्या? रात के वक्त पति पत्नी से बोला, पानी पिलाना। पत्नी पानी लेने गई। पति को नींद आ गई और पत्नी सारी रात पानी का गिलास हाथ में पकड़े खड़ी रही। सुबह पति की आंख खुली तो देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, मांगो, क्या मांगती हो? पत्नी बोली, तलाक। पुलिस चोर से, तुम्हारी एक ही स्टोर से 3 बार चोरी करने की हिम्मत कैसे हुई? चोर बोला, साहब, चोरी तो मैंने एक ही बार की,
अपनी पत्नी के लिए। बाद में तो 2 बार तो मैं उस ड्रेस के बदले दूसरी लेने गया था। मैं तो आज परेशान हो गया। सुबह से फोन पर फोन आ रहे हैं, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। मैंने तो ऐसे ही लिख दिया था, बीबी की आवाज कम करने का रिमोट यहाँ मिलता है। लिखना टीवी था, छप बीबी गया। इसमें मेरी क्या गलती। पति घर में दाखिल हुआ ही था कि पत्नी बोली, देखो अगर तुम्हारे बाल ऐसे ही गिरते रहे तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। पति यह सुनते ही बाहर की ओर भागा। पत्नी बोली, अरे कहाँ चले? पति बोला, अभी आया। मैं बेवकूफ एंटी हेयर फॉल शैम्पू ले आया था, अभी वापस करके आता हूँ। संता पब्लिक टॉयलेट में बैठा था। अचानक से बगल वाले टॉयलेट से आवाज आई, क्या हाल है? संता घबरा कर बोला, ठीक हूँ। फिर आवाज आई, क्या कर रहे हो? संता, भाई जो सब करते हैं। फिर आवाज आई, मैं आ जाऊं? संता और घबरा गया, नहीं नहीं मैं अकेला ही ठीक हूँ। फिर बगल से आवाज आई, अच्छा यार मैं बाद में कॉल करता हूँ। अभी कोई गधा साथ वाले टॉयलेट से मेरी हर बात का जवाब दे रहा है। संता को मुगलों ने पकड़ लिया और उसे अकबर के पास ले गए। तो अकबर बोला, इसको बंदी बनाया जाए। संता बोला, नहीं नहीं जहांपनाह, रहम, मुझे बंदा ही रहने दें। एक बार जंगल में शेर की शादी हो रही थी। सभी जानवर शादी में इनवाइटेड थे। सभी जाकर शेर को विश कर रहे थे, लेकिन स्टेज के नीचे खड़े रहकर दूर से ही। थोड़ी देर बाद चूहा आया और स्टेज पर चढ़कर शेर से हाथ मिलाकर उसे विश करने लगा। शेर दहाड़ते हुए चूहे से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे स्टेज पर आकर विश करने की? सब मुझसे डरते हैं, यहाँ तक कि चीते ने भी मुझे स्टेज के नीचे खड़े रहकर ही विश किया। तुम स्टेज पर कैसे आ गए? चूहा बोला, ओ बस कर यार, शादी से पहले मैं भी शेर था। बैंक के बाहर भीड़ लगी थी। एक आदमी बार बार आगे जाने की कोशिश करता और लोग उसे पकड़कर पीछे खींच लेते। 5-6 बार पीछे खींचे जाने के बाद वो चिल्लाया और बोला, लगे रहो लाइन में, मैं आज बैंक ही नहीं खोलूंगा। आईफोन 15 आज 30,000 रुपए में ही मिल रहा है। जरा उन लोगों के बारे में सोचो जो 8-10 महीने पहले 1 लाख में खरीद कर लाए हैं। वैसे मैं तो अब भी नहीं खरीदूंगा। उस दिन का इंतजार करूंगा जब ये फोकट में घर के बाहर फेंक कर जाएंगे। कंडक्टर, टिकट ले ले जल्दी। पप्पू, एक मेरी, मम्मी की और आधी टिकट मेरी बना दे। कंडक्टर, तेरी तो मूछें भी आ रही हैं, पूरा टिकट लगेगा। पप्पू, तो मेरी मम्मी की तो मूछें नहीं है, उसकी आधी बना दे। पति, मुझे अजीब सी बीमारी हुई है। मेरी बीवी जब बोलती है तो मुझे सुनाई नहीं देता। डॉक्टर, अरे पगले, ये बीमारी नहीं, ये तुम पर ऊपर वाले की रहमत हुई है, रहमत। पति रेडियो पर बिजी था। पत्नी चंपा बोली, क्या सुन रहे हो? पति बोला, मोदी के मन की बात। पत्नी चंपा बोली, मेरी तो कभी नहीं सुनते। पत्नी बोली, पति बोला, अरे पगली, तुम जो कहती हो उसे मन की बात नहीं कहते, उसे मन की भड़ास कहते हैं। गंदा है लेकिन धंधा है। देखिए, एक आदमी अपने रेस्टोरेंट का धंधा बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर लड़की की फेक आईडी बनाकर
अपने आसपास के लड़कों से बात करता था और डेट के बहाने अपने रेस्टोरेंट में बुलाता था। और जब लड़का रेस्टोरेंट में आता था तब मैसेज में वो लिखता था, सबसे महंगा वाला कॉफी और चॉकलेट ऑर्डर करो, मैं आ रही हूँ। और लड़का ऑर्डर कर देता था। कोई लड़की नहीं आती थी। इस तरीके से रेस्टोरेंट वाला महीनों में लाखों की सेल करता था। गंदा है पर धंधा है।